नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस होता है वो मैट्रिसेस द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अगर कहें तो जो मैट्रिक्सेस होता है वो मैट्रिक्स का क्या है, एक बहुवचन है। और अगर बात करिए इसकी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो अगर हम एक नॉर्मली बात करें कि मैथ में मैट्रिक्स का क्या यूज है, इसका यूजेज क्या है मैट्रिक्स, एक्चुअल मैट्रिक्स है क्या। तो अगर बात करें तो जो मैट्रिक्स है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम जो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो चीज़ें। अगर इसका ब्रॉडली यूज के बारे में बात करा जाए तो बहुत है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार का समझिए मतलब होता है ना, कोडिंग होता है जिसको आप छोटे फॉर्म में कर किसी को भेजेंगे, इसको कुछ सामने वाला बंदा क्या इसको डिकोड करेगा। इकोनॉमिक्स में का यूज किया जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में इसका यूज किया जाता है और बहुत जगह इस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। एक्चुअल मैट्रिक्स होता है कि एक अरेंजमेंट होता है, वो क्या करता है चीज़ों को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करके जैसे हम कह दें आपको सिंपल सी बात कर दें कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो अगर आपको कहा जाए कि इन सारी वस्तुओं को किसी दूसरी जगह पहुँचाना है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप 2, 3, 4 को पकड़ेंगे वहाँ पर जाकर लेकर जाएंगे। अब नहीं, आप क्या करेंगे, एक बैग लेकर आएंगे, एक थैला लेकर आएंगे, उसी में सबको व्यवस्थित रूप में, या एक होता है ना बॉक्स लेकर आएंगे, उसी में व्यवस्थित रूप से रखेंगे और उसको पेटी की पेटी वहाँ पर आप पहुँचाएंगे। तो समझिए कि मैट्रिक्स का हमें आपको कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर हम। मैट्रिक्स का भी यूज ऐसे ही है, वो क्या करता है नंबरों के कलेक्शन करता है, व्यवस्थित करता है और इसको एक जगह लैंग्वेज होता है ना कोडिंग की तरह इसको भेजता है। उसके बाद डिकोड करके आप इसको होता है ना लैंग्वेज कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग मिल जाएंगी और बस में आप डालते जाइए और आपका पूरा जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलता जाएगा। बात करते हैं मैट्रिक्सेस की, तो मैट्रिक्स के यूज की बात करते हैं तो जैसे हम आपको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर प्रोग्राम, मतलब रेखिक समीकरणों को हल करने में कैसे यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आपके 2x + 5y = 8 है, 7x - 6y = -1 है। अगर आपसे कहें कि इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आप कहें कि सर हाँ, हाउ मेनी वेरिएबल x एंड y, देयर आर 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर यहाँ पर हैं, ठीक है। तो 2 चर राशियाँ हैं, तो 2 चर राशियाँ हैं तो इसका मतलब हमको 2 इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब इसका हम x और y की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी मेथड हैं, जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, बहुत सारी विधियाँ हैं, उससे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें हम वेरिएबल को और बढ़ा कर दें, जैसे 2x + 5y - z = 9 कर दिए और 6x - y + 7z = 7 एंड कर दिए x - y + z = 1। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल, देयर आर 1, 2, 3, मतलब 3 वेरिएबल x, y एंड z। हाउ मेनी वेरिएबल x, y एंड z, देयर आर 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल है तो इसको हमको सॉल्व करने में कितनी इक्वेशन की आवश्यकता होगी, हमको 3 इक्वेशन, 3 समीकरणों की हमको आवश्यकता होगी। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x, y, z की हमको वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि इससे ज़्यादा हमको मेहनत लगाना होगा, इसको सॉल्व करने से ज़्यादा मेहनत हमको इसको लगाना होगा। अब मान लीजिए हमको एक ऐसा लीनियर सिस्टम आपको दे, आपको रेखिक समीकरण ऐसा निकाय आपको दे दिए, जैसे हम कह दिए जिसमें कितने वेरिएबल हो, x, y, z, मान लेते कोई p वेरिएबल, 4 वेरिएबल हो, तो कितने समीकरण चाहिए हमको, 4 समीकरण चाहिए। सॉल्व करना होगा तो हालत ख़राब हो जाएगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएबल होता जाएगा इक्वेशन में बढ़ता जाएगा और सॉल्व करने में इतने में हमको क्या होगी, दिक्कतों का सामना करना होगा। अच्छा, अब मान लीजिए हम आपको कुछ ऐसा हम आपको लीनियर इक्वेशन दे दिए जिसमें कितने 100 वेरिएबल हैं, 100। तो सारे बच्चे कहेंगे सर ज़िंदगी में इसको सॉल्व ही करते हैं कहेंगे हम। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि हम एक अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्षमता अगर हमारी ये वेरिएबल की संख्या बढ़ा दी जाए तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल था वो होता है ना लगभग असंभव होने लगेगा। तो इस चीज़ों को लेकर सबसे अच्छा और सबसे सटीक सॉल्यूशन हमको मैट्रिक्स एक ने इसको डिस्क्राइब किया।
डिस्क्राइब करने का सेंस ये है कि चाहे जितने भी वेरिएबल क्यों ना हो, आप मैट्रिक्स की सहायता से आप उसको आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी विधियाँ आती हैं, बहुत सारे मेथड आते हैं, उसको लगाएंगे आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम करते क्या है इसमें, हम बता दें आपको क्या करते हैं। इसको हम एक क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे, इसको बोलते हैं आयताकार सारणी में इसको रखते हैं। जैसे हम कहते हैं इसको रख दिए 2 है, 5 रख दिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर -6, हाउ मेनी वेरिएबल x एंड y इक्वल टू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इक्वल टू करने के बाद हम लोग ये 8 और -1, और इसको सॉल्व करने, इसको आगे बताएंगे हम कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये विधियों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली जब देखा जाए मैट्रिक्स का यूज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने के लिए, और अगर ब्रॉडली यूज देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफी में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, इकोनॉमिक्स में, अब तो बहुत जगह कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, एक कोडिंग बना दी जाएगी, उसको हम लोग फीड कर दिया जाएगा, आपस में आप डाटा डालेंगे और उसी के साथ आपको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताया कि मैट्रिक्स का यूज क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता क्या है। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह होता क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस का क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आव्यूह होता क्या है, संख्याओं, विच टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं का ऐसा संग्रह। अच्छा, संख्याएं किस तरह की संख्या है, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों हो सकती हैं। संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसको हम एक आयताकार सारणी के रूप में लिखते हैं, क्रम विन्यासित कर लेते हैं, क्रम से लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है, आव्यूह कहलाता है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह क्या, संख्याओं। अच्छा, संख्याओं में किस टाइप का संख्या, वास्तविक अथवा काल्पनिक। आव्यूह संख्याओं वास्तविक अथवा काल्पनिक, अथवा फलन अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास या सारणी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका, रेक्टेंगुलर एरे। देखिए याद रखिएगा, आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स इज द क्या, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर, विच टाइप ऑफ नंबर, द रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज द क्या, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस आप जानते हैं, फंक्शंस क्या आपको बताएंगे, पहला टॉपिक है आपको बताएंगे आपको, ठीक है। तो आव्यूह संख्याओं, वास्तविक अथवा काल्पनिक संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसको हम अगर देखें तो शॉर्ट में लिखें तो क्या होता है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स क्या एक प्लेस है जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिए, मैट्रिक्स आपको कोई एक वैल्यू नहीं देता है। मैट्रिक्स जो होता है आपको कोई किसी प्रकार का आपको वैल्यू नहीं देता है। वो देता क्या है, वो आपको बस एक अरेंज कर देता है, चीज़ों को क्या करता है, वो केवल अरेंज करता है, ठीक है, अरेंज कर देता है। और अगर वैल्यू जो देने वाली बात आएगी तो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे उसको, वो डिटर्मिनेंट रहेगा, ठीक है ना। सारणी के बारे में आप पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट जिसका चैप्टर है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह संख्याओं, विच टाइप ऑफ नंबर्स, वास्तविक अथवा काल्पनिक अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे है, एरे का मतलब क्या होता है, सारणी होती है, आयताकार बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, बस इसको ऑर्डर के रूप में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर एरे के रूप में लिखते हैं, ठीक है। प्लेस है जो आपको होता है ना, एक और प्लेस बताएगा। अब बात करते हैं किसको दिखाते हैं, कैसे करते हैं, जनरल क्या होता है, देखिए यहाँ से
आयताकार का मतलब समझ रहे हैं कि इसको एक आयताकार बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। याद रखिए मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल लेटर A, B, C एंड एक्सेट्रा। तो मान लेते हैं ये कैपिटल A है, ठीक है। अब याद रखिए कैपिटल A से दिखाते हैं मैट्रिक्स को, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स जो इसके अंदर होते हैं सदस्य उसके, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो A है, यहाँ मान लीजिए कुछ नंबर्स लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, -1, 0, 1, -1/2, ठीक है। तो याद रखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो क्षैतिज रेखा दिखाई दे रहा है आपको ना 1, 2, 3, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रो। क्या बोलते हैं? रो, मतलब पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? R1। इसको क्या, ये कौन सी पंक्ति है? दूसरा R2। ये कौन सी पंक्ति है? ये क्या है? R3। याद आएगा आपको। और जो ये देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर है, जो वर्टिकली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम मीन्स क्या? स्तंभ। क्या हो जाएगा? स्तंभ। इसको हम लोग बोल सकते हैं C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये क्या हो जाएगा? तीसरा कॉलम। सबको दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो। और जो ऊर्ध्वाधर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कॉलम या फिर स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ, रो या कॉलम। आप इसमें हमको पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, और जो ये हैं मैट्रिक्स के जो एंट्री किए गए हैं, जिसमें डाले गए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या अवयव। क्या बोलते हैं हम लोग? अवयव या एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बताइए? अवयव या एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग। क्षैतिज रेखा वाले क्या बोलते हैं? फिर से बताइए। रो या रो, पंक्ति। ऊर्ध्वाधर वाले क्या बोलते हैं? वर्टिकल वाले क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम या स्तंभ। इसको R1, R2 एंड R3, जैसे नीचे जाते हैं इसका काम बढ़ता जाएगा। C1, C2 एंड C3। अब याद रखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या है? ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑर्डर। क्या लिखते हैं हम लोग? ऑर्डर। यहाँ पर जो चीज़ लिखा जाता है बॉक्स, उसका बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि। ऑर्डर बताता क्या है? ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में आप बात करते हैं अभी हम। पहले आप सभी लोग इतना इन सभी का क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट्स बाकायदा बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मिटा दें हम, ठीक है। रुकिए मैं इसको रीच कर देना। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो पहले बात करते हैं कि इसमें कि पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या अगर याद रखिए, पंक्तियां पहले आई हैं, पंक्तियां, फिर उसके बाद कॉलम आता है। तो पंक्तियों को हम लोग जनरली दिखाते हैं M से, और स्तंभों को दिखाते हैं N से। और ये जो होता है M, इसको बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये क्रॉस नहीं है या मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, वो क्या है? बाई। M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर अगर पंक्तियों की संख्या देखा कितनी है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो कितनी है? 3। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या हम कहते हैं कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह कोटि क्या हो जाएगा? 3/3। आव्यूह कोटि क्या हो जाएगा बताइए? 3/3। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? 3/3। देखिए ऑर्डर बताता क्या? जैसे हम कह दें सारे पर्सन की, सभी पर्सन की अपना एक क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। तो जो ऑर्डर होता है ना, वो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी बताता है। समझ में आ रहा है ना? सभी की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो ये ऑर्डर क्या बताता है कि मैट्रिक्स है कैसा, वास्तव में इसका है क्या, क्योंकि रो और कॉलम से मैट्रिक्स बन रहा है, और रो और कॉलम है, देन आपका ऑर्डर डिसाइड हो जा रहा है। अच्छा, आव्यूह की कोटि क्या है? 3/3। अच्छा, नंबर, अब हम बात करते हैं
अवयवों की संख्या, किसकी बात करते हैं? अवयवों की संख्या। याद रखिए अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या क्या होती है? रो, नंबर ऑफ रो इनटू लगाएं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितना है बताइए? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। देखिए इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि अगर कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स में आपको ये निकालना है कि इसमें कितने अवयव हैं, तो बस ऑर्डर में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा अवयवों की संख्या। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम रो को देखते हैं, कैसे हम कॉलम को देखते हैं, कैसे हम इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म होता है, कैसे हम इसके एलिमेंट्स निकालते हैं। हम अभी तो आपको और एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम और आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसको मिटा दें हम, अब स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक मैट्रिक्स लिखे हैं A 2 0 1 2 -1 3। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स लिखे हैं हम B 1 3 5 6 7 8 -1 0। ठीक है, एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इन तीनों मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स में कितने पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसमें कोटियों की संख्या क्या है, इसमें कोटि की कोटि क्या है। ठीक है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रोज। पंक्तियों की संख्या कितनी बताइए? 1 2। कितनी है? 2। अब बात करते हैं स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। कितना है? 3। अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्डर मतलब क्या? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की क्या? कोटि मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह कोटि को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इस सेट दिखाते हैं। कितना है बताइए? क्या होता है? m/n होता है ना। हम लोग पंक्तियों को हम लोग जनरली कैसे दिखाते हैं? हम लोग n से दिखाते हैं और स्तंभों को हम लोग दिखाते हैं n से। याद रखिएगा m/n। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगा? m/n। मतलब m कितना है? m है 2/n। सॉरी n मतलब n यहाँ पर क्या है? 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/3। ऑर्डर कितना है? 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अगर बात करते हैं कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बात करते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब पंक्तियों की संख्या बुरे स्तंभों की संख्या। तो 2 इंटू, यहाँ पे इंटू लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लेते हैं हम कि A11, देखिए हम आपको बता दें इसके सारे एलिमेंट्स हम लोग कैसे दिखाते हैं? जनरल में कैसे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से। याद रखिए, इसको हम पूछ दें आपसे A11 जैसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं A1। ये क्या है बताइए? पहला रो और पहला कॉलम। A11 कौन है? इसका मतलब क्या होता है? पहले जो आता है इसको बोलते हैं रो और दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। तो A11 क्या है? 2 है। अच्छा, अगर हम बात आपसे पूछ लेते हैं कि A22 कौन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A22 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो, पहले रो आता है, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। दूसरा रो कौन है? 1 2। दूसरा रो ये हो गया। दूसरा कॉलम कहाँ पर कटा? -1। क्या हो जाएगा? -1। अच्छा ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं A33, तीसरा रो 1 2 3, तीसरा रो तो है नहीं, मतलब क्या?
नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब है नहीं है। बात समझ आया ना। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि A31, ये हम कहते हैं आपसे A13, तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो कौन हो गया 1, क्या आ गया 1। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा ये प्लेस बता रहा है, जैसा होता है ना आप कहाँ पर है, ये बता क्या रहा है, A11 A22 पता है कहाँ प्लेस की, आप कहाँ पर, किस रो के किस कॉलम में आप है, ठीक है, ये इसको बता रहा है। अब आप बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले बात करते हैं तो क्या कह रहा है। अच्छा पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या बताइए, 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी है बताइए, 1 2, ठीक है। अब बताइए आव्यूह की क्या कोटि, आव्यूह की कोटि कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग m/n, याद है ना, m क्या दिखाता है, m दिखाता है पंक्तियों की संख्या और n क्या दिखाता है, स्तंभों की संख्या, तो क्या हो जाएगा m/n। अगर बात करते हैं कि अवयवों की संख्या कितनी है मैट्रिक्स में, अवयवों की संख्या, तो क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो कितना है बताइए, पंक्तियों से कितनी है 4 × 2, मतलब क्या 8, कितने हुए हैं पूरे 8 अवयव। अगर हम आपसे बात पूछ लें कि A41 कितना है, A41 चौथा 4th रो 1 2 3 4 1 मतलब पहला कॉलम, तो क्या है बताइए -1। अगर आपसे पूछ लेंगे A42 कितना है, तो चौथा रो 1 2 3 4 चौथा रो, और ये क्या है दूसरा कॉलम, कहाँ पर काटा है 0 पर, याद रहेगा आपको। अच्छा अब इसमें बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें बताइए पंक्तियों की संख्या m कितना है बताइए, यहाँ पे m कितना है 1 2, n कितना है बताइए 1। अगर बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा m/n, कितना हो जाएगा यहाँ पर m/n कितना होगा बताइए 2/1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, अवयव कितने हो जाएंगे बताइए 2 × 1 मतलब कितने 2 हो गया ना, सबको समझ में आ रहा है। तो हम आपको बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, अभी आपको क्या बताएं हम लोग कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के यूजेज क्या होते हैं, मैट्रिक्स को हम कैसे प्लेस इसका डिसाइड करते हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होती है, स्तंभों की संख्या क्या होती है, अवयव की कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या क्या होती है, कैसे इसके प्लेस को हम दिखाएंगे, ये बातें बताएं हम, ठीक है। अब हम जो बात आपको कुछ और भी एग्जाम्पल आपको देंगे जिसकी सहायता से आपको और चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात कर देते हैं आप कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मिटा दें हम। अब बात करते हैं कि आव्यूह का निरूपण क्या होता है। आव्यूह का निरूपण क्या होता है, ध्यान से करना सर। अगर आव्यूह के निरूपण के बारे में बात करते हैं तो जनरली हमको पता है कि मैट्रिक्स में लोग दिखाते हैं कैपिटल लेटर A B C and D and so on एक्सेट्रा से दिखाते हैं, ठीक है। अब आव्यूह का निरूपण का सेंस ये है कि आपने अभी ऑर्डर 2/2 लिया, 2/3 लिया, 2/4 लिया, सो ऑन लिया। अगर मान लीजिए आव्यूह का जो ऑर्डर है वो एक फाइनाइट फॉर्म में हो जाए, m नहीं हो n नहीं हो, तो इस तरह से होता है ना कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इंग्लिश में इसका लिखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ए लिखें, यहाँ पे क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, और डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा किस बाई का मैट्रिक्स है बताइए, m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A11 A12 A13 डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा बताइए, A1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर रो क्या है फिक्स है,
किधर जा रहा है, कॉलम चलते जा रहे हैं, तो कहाँ तक जाएगा, n तक। कहाँ तक जाएगा वो, n तक। अच्छा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा तीसरा रो पहला कॉलम, करते करते कहाँ तक जाएगा, रो चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर a क्या m चलते जाएगा, यहाँ पर चलते जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए 1 2 3 यहाँ पर m, और ये क्या आंसर आ जाएगा, ध्यान देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 फिक्स हो जाएगा a m 1, ठीक है ना। a m 1 मतलब क्या, क्योंकि रो चल रहा है और 1 कॉलम तो फिक्स है ना, कॉलम देखिए फिक्स है यहाँ पर, तो इसलिए इसको भी लिख सकते हैं हम लोग a 2 2 a 2 3 सो ऑन a 2 n, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a 3 2 a 3 3 डॉट 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 a 3 n। अच्छा, अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे बीच में कहीं ऐसा आया होगा जो चल रहा है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आया होगा, a i आया होगा, i1 यहाँ पर आया होगा, और चलते चलते एक समय बीच में ऐसा आया होगा a i j आया होगा, और यहाँ पर क्या आया होगा, अब करते करते लास्ट का अगर हम बात करते हैं लास्ट का, तो यहाँ पे क्या आया होगा a m n आया होगा, a m n आया होगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये क्या है a i j, अब बस i की वैल्यू, i क्या दिखा रहा है, i क्या है रो को नंबर्स को बस पुट करते जाइए, आपको रो कहाँ पर है पता चल जाएगा, j नंबर पुट करते जाइए पता चल जाएगा कहाँ पर है। इसका ऑर्डर कितना है बताइए, m/n, ठीक है। इसको जनरली अगर हम दिखाएं हैं तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, a इक्वल टू aij m/n। आप i और j का वैल्यू रखते जाइए, आप ये क्या हो जाएगा एक्सपेंड होता जाएगा। यहाँ जहाँ पर i क्या है 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है बताइए, i कहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर 1 2 3 i करते करते कहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 कहाँ तक जा रहा है m तक, और j कहाँ तक जा रहा है 1 2 कहाँ तक n तक। ये आपको याद रहेगा, ये इसको बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। i और j क्या है, i वहाँ पद और j वहाँ पद है, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन की सहायता से आपको हम बताएंगे क्या है ये चीज़ें, तो क्वेश्चन करवाते हैं आपको कुछ, इसको बता दें हम, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या एलिमेंट्स मतलब क्या, अवयव कितनी है 8 हैं, कितने हैं अवयव कितने हैं 8 हैं। तो क्वेश्चन ये आपको बता दें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है 8 है, तो इसे कितनी संभव कोटियों वाले, कितने संभव ऑर्डर वाले कोटियों वाले हम लोग अवयव बना सकते हैं। तो हमको पता है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है हमको। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग काम को, जैसे बात करते हैं करने का सबसे सिंपल सेंस क्या, आप 8 का क्या कर दीजिए फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 8 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, इसको 1 × 8 लिख सकते हैं। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 × 1 लिख सकते, 8 × 1 लिख सकते हैं, या 22 को कर लीजिए। फिर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 4, या 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 × क्या 2। और कोई पॉसिबल है, देखिए ध्यान से, नहीं ना। इसका कहने का सेंस क्या है कि 1/8 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 8 होगी। इसका मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या 8 और स्तंभों की संख्या 1 होगी। इसमें क्या है पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 4। इसमें क्या है पंक्तियों की संख्या 4 और स्तंभों की संख्या 2 होगी। मतलब कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं बताइए, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं बताइए। अच्छा बताइए और भी कोई इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, बताइए ध्यान से लीजिएगा। कोई और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका, हम नहीं कर सकते हैं। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं 4 संभव कोटि के अवयव बन सकते हैं, ठीक है ना 4 संभव। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या अवयव कितने हैं 12 हो गए। कितने हो गए 12 हो गए। अच्छा 12 हो गए तो अब 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 1/12 12 का 12 बाई इतना। अच्छा बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया। अच्छा अब 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2/6 या 12 कर सकते हैं 6/2। अच्छा 3 में कर सकते हैं 12 को ले सकते हैं क्या 3/4 या 4/3, ठीक है। अच्छा और 12 को कर सकते हैं बताइए 12 को और कोई तरीके से, हाँ 6 तो हो गया
6/2, तो 6/2 तो आपको हो ही गया, यहाँ पर आ ही गया है। कितना है 1 2 3 4 5 6, कितने पॉसिबल बन सकते हैं बताइए 6। और देखिए और कोई बन सकता है, ध्यान देखिएगा 6 से नहीं होगा, नहीं और नहीं बनेगा, तो कितने बन सकते हैं 6 संभव क्या कोटि के आव्यूह बन सकते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? बहुत कुछ ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/4 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ऑर्डर मतलब क्या कोटि का है, ठीक है। और दिया है कि AIJ है। अच्छा AIJ बताया आपको क्या दिखा रहा है? AIJ दिखा रहा है, AIJ दिया है 2i - j। तो हमको वो मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? वो मैट्रिक्स बनाना है हमको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कह रहा है कि एक ऐसे आव्यूह की संरचना करिए, एक ऐसे आव्यूह को बनाइए जिसका ऑर्डर 3/4 है, जिसका ऑर्डर क्या है 3/4 है, तथा जिसमें अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? देखिए ध्यान से जाओ, जिसमें दिया AIJ 2i - j दिया। तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा सोल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं A, और किस ऑर्डर का होगा 3/4 का, 3/4 का मैट्रिक्स होगा। तो 3/4 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं ए सब पर A लिख दीजिए, एकदम अच्छे तरीके आपको बता रहे हैं A और A लिख दिया। अच्छा देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 है, सिंपल है ना। तो अच्छा देखिए पहला पंक्ति 1 1 A11 A1 2 A1 3 A1 4, देखिए पहला पंक्ति है, कॉलम बढ़ता जा रहा है 2 1 2 2 2 3 2 4, ये क्या है 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। अब बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, रखते जाएंगे, मेरा वैल्यू निकलता जाएगा। हम बात करते हैं अगर A11 की बात करते हैं, A11 निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर हम जैसे करते हैं यहाँ पर फॉर A11, तो हमको क्या रखना होगा I = क्या रखना होगा इसमें, I = 1 और J = 1 पुट करना होगा। तो A11 क्या आएगा 2 × 1 - 1, 2 - 1 बराबर 1। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा बताइए। अब हम बात करते हैं कि A12 निकालना है, क्या निकालना है A12 निकालना है। तो A12 के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 × 1 - 2 क्या हो जाएगा 0। A13 निकालना है, A13 निकालना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 2 × 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा A14, तो A14 में क्या आएगा बताइए, ध्यान से सुनिएगा। A14 क्या हो जाएगा बताइए 2 × 1 - 4, ये क्या हो जाएगा 2 - 4 = -2, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको निकालना है इसी तरह हम क्या करेंगे, सभी को हम कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या हो गया -2, और बाकी के जितने भी हैं आपका ये क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो आज की क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लासेस में मैंने आपको बताया कि क्या हमको पढ़ना है मैट्रिक्स में। दूसरा टॉपिक मैट्रिक्स का यूजेज क्या है, ठीक है। तीसरा टॉपिक कि मैट्रिक्स का एक ब्रॉडली यूज क्या है, मैथ को छोड़कर और क्या जनरल इसका यूज किया जा रहा है। थर्ड टॉपिक क्या बताएं, मैट्रिक्स का आपको डेफिनेशन बताएं कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं कि मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन, पंक्तियां क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, सबकी एक पहचान होती है। मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या बताता है, मैट्रिक्स को होता है ना, चिन्हित करता है कि मैट्रिक्स किस टाइप का है। उसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएं। आपका होमवर्क ये है कि आप NCERT का एक्सरसाइज 0.1 करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।